चलिए, तो फाइनली युक्तियुक्तकरण का ये जो प्रक्रिया चालू किया गया है सरकार के द्वारा, उनको ना चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में आप देख पाएंगे कि 21 अलग अलग शिक्षक संघों के द्वारा इनके विरोध में एक ज्ञापन सौंपा गया है कल के डेट में डीपीआई में। कल मतलब 20 मई के डेट में कल अलग अलग जो भी शिक्षक संघ थे वो सभी एकजुट होकर, एकत्रित होकर एक सूत्री मांग को लेकर या सर्व प्रमुख मांग को लेकर कि युक्तियुक्तकरण के तहत जो सेटअप में परिवर्तन किया जा रहा है उसको बंद किया जाए, क्योंकि उसके दूरगामी जो प्रभाव है सरकारी स्कूलों को लेकर वो निश्चित ही बहुत ही ज्यादा खराब होगा और बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित करने वाले प्रभाव हमको देखने को मिलेंगे निश्चित ही। तो इस बात से विभाग को अवगत कराने का एक प्रयास किया गया है अलग अलग शिक्षक संघ के द्वारा। निश्चित ही हम देखेंगे कि अलग अलग शिक्षक संघों का ये जो प्रयास है वो सकारात्मक रिजल्ट लेकर सामने आएंगे, क्योंकि देखो युक्तियुक्तकरण ठीक है, जहां पर शिक्षक ज्यादा है उसको कम शिक्षक वाले स्कूलों में भेजना कहीं गलत नहीं है, लेकिन सेटअप में परिवर्तन 2008 वाला जो सेटअप में परिवर्तन किया जा रहा है वो किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से सही नहीं है। वो उसका हर एक जगह में पूरे छत्तीसगढ़ स्तर में विरोध हमको देखने को मिल रही है, चाहे हम बात करें छात्राओं का, अभ्यर्थियों का, या पालकों का, या शिक्षकों का। सभी जगहों से चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ रहा है सरकार को, विभाग को, सेटअप में परिवर्तन को लेकर, युक्तियुक्तकरण को लेकर। तो इसी कड़ी में ज्ञापन सौंपा गया है अलग अलग शिक्षक संघों के द्वारा। उम्मीद करेंगे कि आगे हम विभाग समझे, सरकार समझे कि जो नुकसान सेटअप में परिवर्तन से सरकारी स्कूल को होने वाली है इन फ्यूचर, उससे अवगत हो और तत्काल प्रभाव से एटलीस्ट सेटअप में परिवर्तन जो किया जा रहा है ना उसको बंद करें। युक्तियुक्तकरण के थ्रू जो अतिशेष शिक्षक है उनको भेजे जहां पर जरूरत है, निश्चित ही वो बहुत ही बढ़िया और स्वागत योग्य पहल है। लेकिन सेटअप में परिवर्तन जो किया जा रहा है वो किसी भी तरह से सही नहीं है, तो उस पर रोक लगनी चाहिए। अगर हम बात करें कब तक युक्तियुक्तकरण करने का है, तो अगला सत्र जो 16 जून से चालू होने वाली है, तो उनसे पहले पहले लगभग 10 जून तक ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर लेने का एक प्लानिंग है। और जमीनी स्तर पर बहुत ही जोरों शोरों से ये चल रही है अभी भी उच्च कार्यालयों के द्वारा, है ना, बीओ या डीओ ऑफिस के द्वारा लगातार निरंतर स्कूलों से खाली पद और अतिशेष की जानकारी दिया जा रहा है और बहुत तीव्र गति से काम चल रहे हैं। अगर हम बात करें जमीनी स्तर पर युक्तिकरण की इस प्रक्रिया का आगे अगर हम बात करें नई शिक्षक भर्ती का, तो आप सबको भी पता है कि नई शिक्षक भर्ती तब तक संभव नहीं है जब तक आप कोई ठोस कदम नहीं उठाते, जब तक अपनी आवाज बुलंद नहीं करते। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार शिक्षक भर्ती को लेकर मांग किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती को लेकर अलग अलग तरीकों से, चरणबद्ध तरीकों से काम किए जा रहे हैं। उनका साथ आप जरूर दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 20 मई को अलग अलग कलेक्टर को इस बात को लेकर ज्ञापन सौंपा गया कि सरकार के द्वारा जो वादे करे गए हैं 33,57 भर्ती का, उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही किया जाए और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाला जाए। जल्द ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चालू किया जाए, इस बात को लेकर कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपने की प्लानिंग सबसे पहले है 20 मई के डेट में। और भी जो जिले बचे होंगे वहां भी ज्ञापन सौंपी जानी चाहिए। इसके बाद स्पष्ट हिदायत है सरकार को इन अभ्यर्थियों का कि लगातार इतने प्रयास के बावजूद भी, लगभग सालों से प्रयास कर रहे हैं भर्तियों को लेकर और 10 दिन का भी और समय है, अगर इस महीने के लास्ट तक किसी भी तरह से कोई सकारात्मक पहल सरकार के द्वारा देखने को नहीं मिलती नई भर्तियों को लेकर, तो 1 जून से व्यापक हड़ताल पर जाने वाले हैं सभी अभ्यर्थी। देखिए, किसी भी अभ्यर्थियों को, किसी भी स्टूडेंट को इस तरह से हड़ताल में बैठने का शौक नहीं होता, लेकिन मजबूरी होती है, सरकार मजबूर कर देते हैं तो वो कदम उठाने पड़ते हैं। कोई नहीं चाहता कि अपने पढ़ाई लिखाई छोड़कर, अपने फ्यूचर की प्लानिंग या फ्यूचर की तैयारियां छोड़कर तूता रायपुर या किसी भी धरना स्थल पर बैठे, लेकिन सरकार के समक्ष अपनी बातों को रख कर जब थक जाते हैं अभ्यर्थी, तो ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। और आगे आने वाले दिनों में 1 जून से फिर से मजबूरन इन सभी अभ्यर्थियों को ये कदम उठाने पड़ेंगे। तो अगर आप भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, इन फ्यूचर भर्तियां जल्दी चाहते हैं बड़ी मात्रा में, तो जो भी फ्रंट से लीड कर रहे हैं, चाहे वो हेमंत साहू या उनका कोई टीम या कोई भी हो, तो उनको आप जरूर साथ दीजिए। 1 जून को डेट में इनका डिमांड है 10 दिन, है ना, 1 जून से लेकर 10 जून तक व्यापक हड़ताल और संख्या बल दिखनी चाहिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या बल दिखेंगी सरकार पर, उसका इंपैक्ट उतना ही ज्यादा पड़ेगा। तो आप भी महीने के लास्ट तक सरकार के द्वारा कोई पहल, कोई सकारात्मक पहल दिखाई नहीं देते, तो जरूर आप इनका साथ जरूर दीजिए, क्योंकि इस महीने के लास्ट तक कोई सकारात्मक पहल की संभावना न के बराबर है, क्योंकि कई बार कई तरह की चीजें कर देखा जा चुका है, सरकार के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। तो 1 जून से
तूता रायपुर में विशाल धरना प्रदर्शन के लिए एकत्रित होने वाले हैं सभी अभ्यर्थी, सभी साथ दीजिए। आगे आएंगे, अपनी बातों को मजबूती के साथ सरकार के समक्ष रखेंगे ना, तभी कुछ ना कुछ सकारात्मक चीजें होते हुए नजर आएंगी, नहीं तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है 2025 में भर्तियां आना, क्योंकि टेट के एग्जाम का डिक्लेरेशन आप देख ही चुके हैं, वो तो फरवरी में है। तो भर्तियां या रिजल्ट्स जो आएंगी या एग्जाम्स जो होंगे वो फरवरी के बाद ही होंगे। अभी इस साल 2025 में संभावना नहीं रहेगा फिर, अगर आप मजबूती से अपनी बातों को सरकार के समक्ष एकत्रित होकर नहीं रखेंगे तो। चलिए, तो फिर आगे हमको जरूर कुछ पॉजिटिव चीजें सरकार के द्वारा नजर आए, सेटअप में परिवर्तन को भी लेकर और नया शिक्षक भर्तियों को भी लेकर। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।